तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि आर्टिकल्स हर एग्जाम में आते हैं। थोड़ी स्पीड से कराऊंगा जिससे कि मैक्सिमम आर्टिकल्स हम कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन, भारत में वोट देने के अधिकार की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल 326 में करी गई है। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेगा, 324 चुनाव आयोग की बात करेगा और 330 लोकसभा में आरक्षण की बात करेगा। अगला आइए नेक्स्ट, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की शपथ की बात, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की शपथ की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल नंबर 60 में करी गई है। शपथ की बात 60 में है, 61 में महाभियोग की बात है और 72 में क्षमादान की बात है। 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा। अगला आइए नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल नंबर 7 में अस्पृश्यता की, अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात करी गई है। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपलब्धियों के अंत की बात करी गई है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार और 20 में अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगला आइए, इनमें से कौन से आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करी गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात इन चारों में से कहां करी जाती है? सर, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात आर्टिकल 23 और 24 में करी जाती है। राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? इन चारों में से फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर हमें कहां देखने को मिलते हैं? भाई 25 से लेकर 28 रिलीजियस फ्रीडम की बात करी गई है। तो राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 26। राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 26। 371 जी में इन चारों में से किसकी बात करी गई है? 371 जी में मिजोरम की बात करी गई है। राइट आंसर इज सी, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तो ये कौन से पार्ट में आएगा? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा। तो राइट आंसर इज पार्ट नंबर 3। भाग नंबर 1 संघ तथा संघ के क्षेत्र की बात करेगा, भाग 3 फंडामेंटल राइट की बात करेगा, भाग 2 नागरिकता की, भाग 4 डीपीएसपी की बात करेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है डीपीएसपी के अंदर। 40 विलेज पंचायत की बात करता है डीपीएसपी के अंदर। 78 प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज की बात करता है। अगला आइए नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल कहता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? ऐसा है गुरु, 75 नंबर का आर्टिकल कहता है कि पीएम हो या कोई केंद्र का मंत्री हो तो इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। 164 कहता है कि चाहे तो सीएम हो या कोई केंद्र का मंत्री हो, इनको राज्यपाल अपॉइंट करेगा, इनको राज्यपाल अपॉइंट करेगा। 164 नंबर आर्टिकल। अगला आइए, यूपीएससी की स्थापना इन चारों में से कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करी गई है? यूपीएससी की स्थापना इन चारों में से आर्टिकल नंबर 315 में करी गई है। राइट आंसर इज बी, 315। कह रहा है यूपीएससी के मेंबर की अपॉइंटमेंट, यूपीएससी का अगर कोई सदस्य है, यूपीएससी का अगर कोई मेंबर है तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। कितने समय के लिए? या तो 6 साल के लिए या फिर 65 साल की उसकी रिटायरमेंट की एज होती है। राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 316। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेगा, 315 यूपीएससी की स्थापना की बात करेगा और 326 वोट देने के अधिकार की बात करेगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल की बात करी गई है।
फंडामेंटल राइट की बात इन चारों में से कहां करी गई है? अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो फंडामेंटल राइट को हमने अमेरिका यूएसए से बोरो किया है, भाग नंबर 3 में है, और 12 से 35 बात करी गई है। अगला आइए, ऑर्डिनेंस पावर, गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 213 के अंदर होती है, जबकि 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की बात करता है, वहीं 161 में राज्यपाल क्षमादान की बात करता है, पार्डनिंग पावर की बात करता है। बट राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करेगा? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 20 गिरफ्तार कर लिया उसका अधिकार, 15 भेदभाव खत्म करने की बात। अगर मैं 21 की बात करूं तो यह जीवन के अधिकार की बात करता है, अपने पसंद के व्यक्ति से ब्याह करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर आपको दिया गया, अगर आपने लीगल एज क्रॉस कर लिया तो। अगला आइए, नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि सरकार ने अगर कोई नौकरी निकाली तो सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, यह बात आर्टिकल नंबर 16 में है। एक आर्टिकल नंबर 12 होता है जो राज्य की परिभाषा की बात करता है, जो स्टेट की डेफिनेशन की बात करेगा या राज्य की परिभाषा की बात करेगा। स्टेट के डेफिनेशन की बात करेगा, राज्य की परिभाषा की बात करेगा। आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर इज ए। कह रहा है कि अच्छा जी, आपातकाल घोषित करने की ताकत या आपातकाल की घोषणा करना, प्रोक्लेम इमरजेंसी का राइट राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला आइए, भारत में आज तक 3 बार यह लगा है, एक 1962, 1971, 1975। अगला आइए भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने की बात और जबरन श्रम को रोकने की बात इन चारों में से कहां करी गई है? मानव तस्करी को रोकने की बात और जबरन श्रम को रोकने की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल नंबर 24 किसकी बात करता है? सर ये चाइल्ड लेबर की बात करता है, ये चाइल्ड लेबर की बात करता है। अगला आइए, नेक्स्ट, अगला आइए, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में शिक्षा के अधिकार की बात करी गई है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी? क्या आंसर है इसका? आर्टिकल 21A। यहां पर लिखा है आर्टिकल 29, ये माइनॉरिटीज की बात करता है। आर्टिकल 43B, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि सहकारी समितियों की बात करता है, ये सहकारी समितियों की बात करता है। राइट आंसर इज डी। अगला ही, नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इनमें से किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया गया, इसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एक होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसका आर्टिकल होता है 165, उसको राज्यपाल अपॉइंट करता है। अगला ये नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि की बात इन चारों में से किस आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल नंबर 266 में। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266(2). 266(2). विलेज पंचायत की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल नंबर 40 में। भाई हाई कोर्ट के पास जो रिट जारी करने की शक्ति है, हाई कोर्ट के पास जो रिट जारी करने की शक्ति है, इन चारों में से कहां से आती है वो? सर वो 226 के अंदर से आती है।
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट 226 में क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। अगला आइए, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, भाई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात इन चारों में से कहां पे? आर्टिकल 108 में। ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कहां से बोरो किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला आइए, कह रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, उसकी अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन की बात किस आर्टिकल में करी जाएगी? आर्टिकल नंबर 75 में। आर्टिकल नंबर 75 में। 61 में महाभियोग, 72 में समाधान, 74 के अंदर मंत्री परिषद और अपॉइंटमेंट की बात 75 में। कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास शक्ति होती है मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून को बनाने की। यह कहां होती है? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 35। राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 35। अगर मैं आपसे गवर्नर की शपथ की बात करूं, अगर मैं आपसे गवर्नर के शपथ की बात करूं, तो गवर्नर के शपथ की बात इनमें से कहां करी गई है? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 159। 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और 159 में गवर्नर की शपथ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और जन्म के स्थान के आधार पे, इन बेसिस पे किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगला आइए, कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग की बात करता है? कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन की बात करता है? राइट आंसर इज 280 चुनाव आयोग। गलत, एकदम गलत। 280 फाइनेंस कमीशन की बात करेगा, वित्त आयोग की बात करेगा। 324 इलेक्शन कमीशन की बात करेगा। राइट आंसर इज सी 324। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की बात करी गई है? अगर मैं आपसे 51 की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करेगा। 21A शिक्षा के अधिकार की बात करेगा। 300A संपत्ति के अधिकार की बात करेगा। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। समझ गए भैया? ध्यान रखेंगे इसको। तो इसी के साथ साथ हमारा सेशन, हमारी क्लास यहां पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये क्लास देख के, सेशन देख के मजा आया हो तो एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को बेटा जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप क्या चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराया जाए, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपको वो टॉपिक कवर करा दूंगा। जय हिंद।